नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम इस अध्याय के सभी उदाहरणों को हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। सब वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं और इसके अंदर का प्रश्न क्रमांक 2 को हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है इसे पढ़ते हैं। तो यह बोलता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, इसके पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले हल। हल लिखने के बाद यह बोलता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंबाई 3h मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3h मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला लाइन। अब इसके पाद बिंदु से 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, तथा इसके पाद बिंदु से कर्णी 3h की दूरी पर बिंदु C है। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। तो जो लिखे हैं उससे हम चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये मान लेते हैं कि ए भी हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और इससे कर्णी 3h दूरी पर क्या है, कोई बिंदु C है। ठीक है, और ये वाला हमारा है 3h। ठीक है, और ये कर्णी 3h, कोई बिंदु यहाँ C है, और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये त्रिभुज समकोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, लंब और आधार दिया है तो tan थीटा को लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब का मान है AB, आधार का मान है BC। ठीक है, tan थीटा बराबर AB का मान है हमारे पास 3h और BC का मान है h आपस में कट गया, तो हमारे पास बचा tan थीटा बराबर 3 बटे कर्णी 3। ठीक है, अब थीटा हमें ज्ञात करना है तो इसे tan थीटा ही रहने दे। ये 3 को चूंकि यहाँ पे हम बताएंगे कि 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्णी 3 गुणा कर्णी 3। तो यहाँ पर दोस्तों इसे 3 को इस प्रकार से लिख दिए ऊपर का, और नीचे एक कर्णी 3 है, कर्णी 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ tan थीटा बराबर आ गया कर्णी 3। और चूंकि आप यहाँ बताएंगे कि कर्णी 3 जो होता है वो tan 60 अंश का मान होता है, इसीलिए tan थीटा बराबर tan 60 अंश हो जाएगा। दोनों तरफ से tan कैंसिल होगा, तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 अंश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हमें बोला है कि स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी बिंदु से। ठीक है, तो बिंदु C से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो अतः बिंदु C से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सा उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।